हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में कुछ दो बेसिक टर्म्स रह गई थी, वो थी नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद अपन मिरर और उसके मिरर के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। तो नॉर्मल इंसिडेंस बेसिकली होता है कि कोई भी अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उस पर अपन नॉर्मली लाइट को इंसिडेंस कराएं। कैसे नॉर्मली इंसिडेंस कराएं? नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे तो क्या होता है, जब भी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। और ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? बेसिकली ग्रेजिंग इंसिडेंस मान लेते हैं ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये मेरा हाथ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाली। तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से है, मान लो थोड़ी कर्व्ड है, को स्फेरिकल शेप में, हल्की स्फेरिकल इसको ज्यूम करना। तो ये लाइट रे गई, ये लाइट रे हमने इस पर इंसिडेंट कराई, तो ये देखो इसको सिर्फ छू के निकल जाए, उसको अपन बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये इसका नॉर्मल होगा, कहीं कहीं कुछ ये इसका नॉर्मल है। क्या है? ये इसका नॉर्मल है। अब नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, मान लेते हैं हमने ये रिफ्लेक्टेड रे इस पे इस तरीके से इंसिडेंट कराई। जब रिफ्लेक्टेड रे हमने इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कराई तो इससे टकराई, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को वो करेगी। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था रिफ्लेक्शन, जब मैंने आपको बताया था तो मान लेते हैं अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब लाइट रे इस पे हमने इंसिडेंट कराई और ये आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इसका कुछ नॉर्मल है, ये इसका क्या है? ये इसका नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? किस किस के बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस रे के बीच का एंगल है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली किन दो रे के बीच का एंगल है? नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के। ऐसे सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो यहां पे क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉ है, लॉ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, पर लेकिन वो किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर? 0 डिग्री। क्यों? ये देखो नॉर्मल और इंसिडेंस सेम डायरेक्शन में, नॉर्मल भी और इंसिडेंस भी। तो ये कितने किसके बराबर? 0 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर? 0 डिग्री। सिमिलरली ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? ग्रेजिंग इंसिडेंस में मान लेते हैं हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, कुछ भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये थोड़ा मैंने कम इसलिए बनाया जिससे कि आपको चीजें कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो ये अपना नॉर्मल। अब क्या है, लाइट रे सिर्फ ये अपनी लाइट रे गई और ये निकल गई, ये गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे गई और निकल गई, तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? तो एंगल आई बराबर एंगल आर विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां पे एंगल 0 और 90 डिग्री। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। ये था अपना नॉर्मल इंसिडेंस, ये था ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं मिरर और मिरर के टाइप। तो थोड़ा मैं इसको रब कर दूं। चलिए मिरर, a device which reflect all the light ray which are incident on it। मिरर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे कि अगर अपन लाइट रे इंसिडेंट करें, मान लो ये अपने पास कोई भी प्लेन मिरर है या कैसा भी मिरर है, अपन इस पे डालते हैं लाइट रे और वो रिफ्लेक्शन शो कर दे, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन शो कर दे, वही उसी डिवाइस को अपन बोलते हैं मिरर विद द डिवाइस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट, जितनी भी लाइट रे उस पे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसे डिवाइस को अपन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बेसिकली एक डिवाइस है व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रे व्हिच आर इंसिडेंट ऑन इट। अब बेसिकली मिरर के टाइप क्या होते हैं? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर और इलिप्टिकल मिरर। बेसिकली अपन को ये दोनों पढ़ने हैं, प्लेन मिरर का अपन को यूज करना है और स्फेरिकल मिरर का। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान, क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान। अब प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर वो होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है। कैसी होती है?
प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। स्फेरिकल कैसे होते हैं? जिनकी थोड़ी स्फेरिकल शेप में होती है। कैसी? स्फेरिकल शेप में होती है। और जो पैराबोलिक मिरर होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोलिक होती है। कैसी होती है? पैराबोलिक। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। कहां से? प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर, प्लेन mirror are those mirror whose reflecting surface is plane। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले होते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास कोई भी एक सरफेस है। कैसी है? सरफेस, प्लेन सरफेस है। तो ये कैसी सरफेस है? ये इसकी पॉलिश सरफेस है। कैसी है? पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। और ये इसकी कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पास बेसिकली क्या होता है? एक प्लेन मिरर होता है, उसकी एक तरफ होती है पॉलिश सरफेस, एक तरफ होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आइए यहां पर थोड़ा इसको समझते हैं प्लेन मिरर का बेसिकली फंक्शनिंग क्या होती है। बेसिकली प्लेन मिरर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है लाइटों को, ये मैं आपको थोड़ा यहां समझाने की कोशिश करता हूं डायग्राम के थ्रू। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि प्लेन मिरर की एक साइड तो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक साइड होती है कैसी सरफेस? पॉलिश सरफेस। तो मान लेते हैं इससे कुछ डी डिस्टेंस की दूरी पर एक अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डी डिस्टेंस की दूरी पर अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। क्या रखा हुआ है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट रे का सोर्स होता है। क्या होता है? लाइट रे का सोर्स होता है। तो इससे लाइट रे कुछ यहां निकलेंगी, कुछ लाइट रे यहां निकलेगी, कुछ लाइट रे यहां निकलेगी। तो मान लीजिए कि ये लाइट रे क्या होगा? आफ्टर स्ट्राइकिंग दे विल गेट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट। क्या होगा? इनमें रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? कुछ लाइट रे इधर भी जाएंगी, कुछ लाइट रे इधर भी जाएंगी, कुछ लाइट रे इधर भी जाएंगी। तो ये इस तरीके से इनमें रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेसिकली मैं ये आपको एक दो दिन से ये बात बताना चाह रहा था कि ये जो एरो लगाया है ना, ऑप्टिक्स में एरो का बहुत तगड़ा खेल है। ऑप्टिक्स में एरो का बहुत अच्छा, मतलब अगर आप रे जो डायरेक्शन नहीं बताएंगे किस डायरेक्शन में रे जा रही है तो आपका जो रे डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग ये स्पेशली ध्यान रखेंगे कि एरो लगाना, ऑप्टिक्स के अंदर हम एरो लगाना नहीं भूलेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर हम एरो लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा कि रे कहां से कहां किस तरीके से गई। तो देखिए यहां से लाइट रे पहले गई, ये गई और ये गई। सिमिलरली यहां से गई, यहां से गई और यहां से गई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां निकल आई, यहां निकल आई और यहां निकल आई। तो इस तरीके से कुछ इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा। जब हम इस लाइट रे को इसको यहां पे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ डी डिस्टेंस की दूरी पर ही हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। तो जब हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे यहां पे अपन को क्या मिलेगी? इमेज। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ए डैश अपन को कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो जितना दूरी पर ये मिलेगी उतनी दूरी पर भी हमें प्लेन मिरर्स के थ्रू इमेज मिलेगी। जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस है प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर। और जितने साइज का अपना ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की अपन को प्लेन मिरर के केस में इमेज मिलती है। उतने ही साइज की अपन को क्या मिलती है? इमेज मिलती है। तो बेसिकली आप लोग इस चीज को याद रखेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। ये आप लोग प्लेस ले लेना, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम एरो लगाना नहीं भूलेंगे। एक कॉपी के साइड में कहीं भी ऐसे कॉर्नर में ऐसे मार्क करके लिख लेना कि ऑप्टिक्स के अंदर हम एरो लगाना नहीं भूलेंगे। ये बात को नोट कर लेना, ये बात को लिख लेना कि हम एरो लगाना ऑप्टिक्स के अंदर कतई नहीं भूलेंगे। इतनी बड़ी भूल हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये प्लेन मिरर की अब कुछ यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि प्लेन मिरर से जो भी कोई इमेज का फॉर्मेशन होती है वो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। और जितनी साइज की इमेज होगी उतने ही साइज का क्या होगा?
ऑब्जेक्ट होगा, और जितनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर से, और उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर अपन प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेसिकली, उतनी ही दूरी पर प्लेन मिरर से अपन को इमेज की फॉर्मेशन दूसरी साइड में देखने को मिलती है। और तीसरा पॉइंट इसमें बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अपन को रियल इमेज मिलती है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखो यहां पे हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया है, कैसा लिया है, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमें कैसी मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है। कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी, रियल। मान लेते हैं ये कोई एक प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मान लेते हैं M1 एंड M2 प्लेन मिरर है। तो मान लेते हैं लाइट रे इंफिनिटी से यहां पे हमने इंसिडेंट कराई, लाइट रे हमने इंफिनिटी से इंसिडेंट इस पे कराई। जब इंसिडेंट कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट सम पॉइंट, जहां पे ये मिलेंगी, जहां पर ये लाइट रे मिलेंगी तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जहां पर लाइट रे मिलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बेसिकली ये एरो लगाना नहीं भूलेंगे। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि एरो लगाना नहीं भूलेंगे। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, तो ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमें कैसी इमेज मिली, रियल इमेज मिली। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिली, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो यहां मैं लिख देता हूं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर के केस में, कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। वी गेट वर्चुअल इमेज, ओके, ये पॉइंट। और यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमें रियल इमेज मिलती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमें रियल इमेज मिलती है किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। तो ये बात को अपन ध्यान रखेंगे, ये बेसिक सा और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर अपने पास है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो अपन को वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूं। फिर उसके बाद अपन स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे, नोट पॉइंट फर्स्ट डालेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर किस तरीके से, अगर आपसे पूछा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर या कुछ भी आए एग्जाम के अंदर, तो आप क्या लिख के आएंगे, आएगा तो भाई लोग एक नंबर में शायद कहीं एमसीक्यूज वगैरह कहीं भी पूछ लिया जा सकता है, पढ़ लेते हैं। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का इमेज होगा, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही साइज का इमेज की फॉर्मेशन होगी। एंड फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ये वाला पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोगों को स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के टाइप और फिर उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स और साइन कन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। और फिर मैं आशा करता हूं अगर आपको ये आज की वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।